बहुत दूर, जहाँ आसमान और समंदर एक दूसरे से बातें करते थे, वहाँ नीले समुद्र की गहराई में एक सुंदर जललोक बसा था। उसी जललोक परी अनाया। अनाया बाकी जलपरियों से थोड़ा अलग थी। उसे समंदर की गहराइयों से ज़्यादा ऊपर की दुनिया देखने का शौक था। इंसानों की दुनिया, उनके घर, उनके रिश्ते, सब उसे बहुत आकर्षित करते थे। हर रात वह चांदनी में जब लहरें शांत होती, अनाया पानी की सतह पर आकर इंसानी दुनिया को देखती रहती। एक दिन तेज तूफान आया, लहरें उग्र थीं और समुंदर गुस्से में था। उसी तूफान में एक छोटी नाव टूट गई। नाव पर था एक इंसानी लड़का आरव। अनाया ने जब आरव को डूबते हुए देखा तो बिना सोचे समझे उसे बचा लिया और किनारे तक पहुंचा दिया। आरव बेहोश था। जब उसे होश आया तो उसने अनाया को देखा तो वह डर गया, लेकिन अनाया की आंखों में डर नहीं, बस सच्चाई और मासूमियत थी। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। आरव ने अनाया को इंसानी दुनिया दिखाई, गांव, पेड़, घर, रिश्ते, हंसी और आंसू। अनाया को पहली बार महसूस हुआ कि जिंदगी सिर्फ समंदर की गहराइयों तक सीमित नहीं है, लेकिन जललोक के अपने नियम होते हैं। जललोक की रानी महारानी नीलिमा अनाया की माँ थी। उन्हें पता चला कि अनाया बार बार इंसानी दुनिया जा रही है। महारानी ने सख्त स्वर में कहा, अनाया, जलपरी अगर ज़्यादा समय तक धरती पर रहे तो वह अपनी शक्तियाँ खो देती है, और अगर समुंदर ने उसे पुकारा और वह वापस न आई तो रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अनाया उलझन में पड़ गई। एक तरफ आरव और इंसानी दुनिया, दूसरी तरफ उसका घर और उसकी माँ और उसकी असली अस्तित्व। एक रात समुद्र अचानक असामान्य रूप से शांत हो गया। न लहरें थीं, न हवा। यह संकेत था समुद्र की पुकार का। अनाया ने महसूस किया कि अब निर्णय लेने का समय आ गया है। अगर वह आज नहीं लौटी तो वह कभी भी जललोक नहीं पहुंच पाएगी। आरव को जब यह सच्चाई पता चली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अगर तुम्हारा घर तुम्हें बुला रहा है तो तुम्हें जाना चाहिए। सच्चा प्यार बंधन नहीं, आज़ाद करता है। अनाया ने पहली बार जाना कि इंसानी दुनिया का सबसे खूबसूरत सच क्या है। सुबह होने से पहले अनाया समुद्र के किनारे खड़ी थी। लहरें उसे बुला रही थीं। उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। आरव, वह दुनिया, वह दोस्ती। फिर आंसू भरी आंखों से समुद्र में छलांग लगा दी। जैसे ही वह पानी में उतरी, उसकी शक्तियाँ लौट आईं। जललोक के द्वार खुले और महारानी नीलिमा ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। पूरा जललोक खुशियों से भर गया, लेकिन अनाया के दिल में इंसानी दुनिया की याद हमेशा के लिए बस गई। समय बीतता गया। कहते हैं आज भी समुद्र शांत है और लहरें हल्की हल्की मुस्कुराती हैं तो अनाया की आवाज़ सुनाई देती है, और किनारे खड़े कोई इंसान अगर ध्यान से सुने तो उसे एहसास होता है सच्चा घर वही होता है जहाँ आपकी पहचान और जिम्मेदारी दोनों होती है। कहानी की सीख, हर सपना सुंदर होता है, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहना ज़रूरी है। सच्चा प्यार कभी रोकता नहीं, सही रास्ता दिखाता है। घर वही है जहाँ हम जैसे हैं वैसे स्वीकार किए जाएं। धन्यवाद।